जमीन पर पहुंचने से 28 मिनट पहले एक मैसेज उसने मेल की हुई है जी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ को, यूनिवर्सिटी को जी। उसमें लिखा है उसने मुझे भी वहाँ जाना है। नहीं बेटा, तुम वहां नहीं जा सकती। मुझे जाना है मम्मा, प्लीज मुझे जाना है, प्लीज। कुछ ऐसे ही जवाब होते थे सभी के जब एक बच्चा कहता था कि मुझे वहां दूर उन सितारों के पास जाना है। पर भारत की एक बेटी ऐसी थी जिन्हें लोगों की बातों से ज्यादा खुद के इरादों पर विश्वास था। जी, हम बात कर रहे हैं भारत की शान, भारत का गर्व, भारत की बेटी कल्पना जी के बारे में। उन्हीं के नाम की तरह उनके ख्याल भी बाकी सभी लोगों के कल्पना के भी परे थे। वो कहती थी कि जब हम इन सितारों को ध्यान से देखेंगे तब हमें एहसास होगा कि हम किसी छोटे से जमीन के टुकड़े का हिस्सा नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। वी बिलोंग टू द सोलर सिस्टम। ये शब्द थे कल्पना चावला जी के। चलिए उनके जीवन के बारे में थोड़ा करीब से जानते हैं। 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल शहर में जन्मी कल्पना अपने 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। बचपन से ही उन्हें आसमान में एरोप्लेन उड़ता देखना और आसमान में उड़ने का ख्याल ही बहुत फैसिनेट करता था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग टैगोर बाल निकेतन स्कूल करनाल से पूरी करी। 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी करी। और ये वो वक्त था जब भारत में लिटरेसी रेट 49.76% हुआ करता था, जिनमें से वुमेन का लिटरेसी रेट 29.76% ही था। और उनमें से भी मेजॉरिटी ऑफ वुमेन सिर्फ अपनी प्राइमरी एजुकेशन ही पूरी कर पा रही थी। और यहाँ पर उनके माता पिता की भी बहुत अहम भूमिका रही। उन्होंने उनके सपने पूरे करने में, उनको ख्वाब दिखाने में, उनकी मेहनत में उनका पूरा सपोर्ट करा। कल्पना एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका चली गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेन पियर हैरिसन से हुई और 1983 में उन्होंने उनसे शादी कर ली। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कल्पना ने डॉक्टरेट डिग्री हासिल करी। इसी वर्ष उन्होंने नासा एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया और वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी और उन्हें न जाने कितने एरोप्लेन उड़ाने के लाइसेंस प्राप्त थे। 1991 में यूएसए की सिटीजनशिप मिलने के बाद 1995 में उनको नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स की यूनिट में चुन लिया गया। फिर आया साल 1996। इस साल में उन्हें अपना सपना सच होते दिख रहा था जब नासा ने उनके फर्स्ट स्पेस मिशन के लिए कल्पना को चुना। 19 नवंबर 1997 ये वही दिन था जब कल्पना चावला ने अपने और 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ कोलंबिया शटल में उड़ान भरी थी। इस मिशन का नाम था STS-87। कल्पना चावला जी ने अपने स्पेस शटल में पृथ्वी के करीबन 252 चक्कर लगाए और करीबन 1,05,00,000 किलोमीटर का सफर तय करके 15 दिन 16 घंटे 35 मिनट 1 सेकंड पृथ्वी के आसपास घूमकर 5 दिसंबर 1997 में उन्होंने पृथ्वी पर लैंड करा और बन गई फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस फ्रॉम इंडिया। भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई, कल्पना चावला। कल्पना चावला जी को एक और सुनहरा अवसर मिला वापस अंतरिक्ष में जाने का, जब 2001 में उन्हें सेकंड स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट करा गया। पर इस मिशन में इतनी कठिनाइयां थी, ये मिशन इतना आसान नहीं था। स्पेस शटल में तकनीकी खराबी होने के कारण 18 बार उसकी लॉन्च डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। फाइनली वो दिन आया 16 जनवरी 2003 जब कल्पना चावला जी ने एक और बार स्पेस के लिए अपनी उड़ान भरी, स्पेस में जाने के लिए अपनी उड़ान भरी। 16 दिन बाद 1 फरवरी 2003
जब वो स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने ही वाला था, उस स्पेस शटल में 7 मेंबर्स की डेथ हो गई। पूरा विश्व और भारत इंतजार कर रहा था अपनी बेटी का, पर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। Forget about space, I didn't even know if my folks were going to let me go to the engineering college. उनका जीवन एक भारतीय और हर एक इंसान के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अब हम उनके जीवन से जुड़ा एक किस्सा आपको सुनाते हैं, ऐसे किस्से सुनाते हैं जिससे आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। पहला, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। प्रोफेसर के गर्ग, जो कि उनके टीचर थे, जब वो वाइवा ले रहे थे तो क्लास में 16 बच्चे थे, जिनमें से 15वां रोल नंबर कल्पना चावला का था। ऐसे ही सर ने पूछा सबसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके बाद सब लोग क्या करोगे? तो किसी ने बोला मैं जॉब करूंगा, किसी ने बोला मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा, किसी ने कुछ। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने जवाब दिया, I want to become an astronaut. I want to become an astronaut. सर जो वो चांद पर जाते हैं, क्योंकि she was absolutely clear कि उनका गोल क्या है, उन्हें कहाँ जाना है। उनका गोल था कि उन्हें आसमान में उड़ना है। एक उन्हीं का फेमस कोट है जो मैं आपको सुनाती हूँ। She said, do something if you really want to do it. Don't just do it for the goal. If you're not enjoying the path, if you're not enjoying the journey, then you are just cheating yourself. आजकल हमारी जनरेशन में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला अपने दोस्तों के कहने पर या आसपास वाले लोगों की देखा देखी में ले लेते हैं। But she was absolutely clear. और दूसरा है humble. एक बार जब उनके पिता यूएस उनसे मिलने गए, अगले दिन उन्हें वापस भारत आना था। उस रात कल्पना जी बहुत लेट हो गई। जब वो घर आई तो उनके पिताजी ने पूछा कहाँ रह गई थी, इतनी देर कैसे हो गई? तो कल्पना चावला जी ने बोला कि मेरे जूते में ना दिक्कत आ गई थी, वो फट गया था तो उसे ही ठीक कर पा रही थी। तो उनके पिताजी ने पूछा क्या तुम्हारा नया जूता इतना महंगा आएगा? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं पापा, मेरे एक नए जूते लेने से एक और जानवर की मृत्यु हो जाएगी, और आज जिससे मैंने अपने जूते ठीक करवाए उसकी दिन की थोड़ी कमाई हो गई। ये सुनकर उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए। तो ये बात उसकी सुन के मेरे आंसू निकल गए कि उसके एक काम से 2 काम हो रहे हैं कि उधर उसको रोजगार मिल रहा है और उधर वो चूता मारने के लिए जानवर को बचा रहे हैं। कल्पना चावला जी सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो एक सोच थी। वो सोच थी उड़ान की, एक ऐसी सोच जो सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं के नाम पर कल्पना चावला स्ट्रीट न्यूयॉर्क में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, भारत का फर्स्ट वेदर सैटेलाइट भी उन्हीं के नाम पर था, और तो और नासा का एक सुपर कंप्यूटर भी कल्पना जी के नाम पर। यही नहीं, मंगल ग्रह यानी मार्स, उसकी एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना जी के नाम पर ही है। आखिर में मृत्यु से 28 मिनट पहले का उनका मैसेज हम आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, इसे जरूर देखिएगा। जमीन पर पहुंचने से 28 मिनट पहले एक मैसेज उसने मेल की हुई है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जी। उसमें लिखा है, उसने अंग्रेजी में लिखा है, मैंने तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाया है।
सपनों से सफलता की तरफ जाने की राह मौजूद है। आप में उसे खोजने की दृष्टि, उस पर चलने का साहस और उस पर अमल करने का इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये उसका मैसेज है जी। जो 28 मिनट क्रैश होने से पहले। जय हिंद, जय भारत। सलाम है भारत की इस बेटी को, सलाम है उनकी सोच को, जिसने हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं एक ऊर्जा भर दी है। भारत की हर बेटी उनके जैसा बनना चाहती है, उनके जैसा नाम कमाना चाहती है, उन्हीं के जैसा हमारे देश का नाम रोशन करना चाहती है। या यूं कह लो, कल्पना चावला जी आज बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी बेटियों की, बहुत सारी लड़कियों की एक इंस्पिरेशन बन चुकी है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हम उन्हें सलाम करते हैं। उनके जज्बे को, उनके माता पिता को, उनकी पूरी जर्नी को हम सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।